Hello guys, welcome back to my channel. So today is another day where I will share my study schedule and my tomorrow schedule, how it looks like. Before moving towards that, you all must be knowing कि मेंस एग्ज़ाम्स की डेट आ गई विच इज़ 25th अप्रैल टू 30th अप्रैल. सो अब क्योंकि डेट्स आर आउट तो भाई लग जाइए ज़ोर से पढ़ने में. ज़ोर से पढ़ना है, एकदम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है. ओके, सो इट्स माई थर्ड डे वेयर आई विल बी शेयरिंग माई प्लानर. ओके, सो ये मेरा कल का टारगेट्स था एंड कुछ ये सारे टॉपिक्स थे बट आई वॉज एबल टू कम्प्लीट ऑन दीज 3. संथाल मैंने कर लिया, मुंडा कर लिया और 1857 वाला कर लिया. इंडिको नहीं कर पाया और इन दोनों के कंटेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है. सो आई नीड टू मेक नोट्स ऑन दैम. उसके बाद मैं इस पर आंसर राइटिंग और याद भी कर लूँगा इसको. ठीक है, एज फार एज पी की राइटिंग पे हो गया, डी कर लिया. ऐसे मैं नहीं कर पाया, बैकलॉग भी नहीं कर पाया. ऐसे नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा मुझे डालना पड़ेगा शेड्यूल में. सो टुमारो व्हाट आई थिंक आई शुड बी डूइंग कि इसको सबसे पहले रख लूँगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये छूट जा रहा है मेरे से. तो इसको पहले रख के सो दैट आई कैन डू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ऐसे. ठीक है, ये था. अब एज़ फार एज टाइमिंग्स आर कंसर्न, टाइमिंग्स तो यार मैं टाइम से उठ भी नहीं पाया था. ये जो है अराउंड मेरे को उठते ही 10 बज गए थे. सॉरी, बट वो थोड़ा सा कल लेट हो गया सोते तो इसलिए 10 बज गए. इतने मेरे हिसाब से फिर डे स्लो चला और मैंने जो कुछ रीजंस भी जैसे वो किया कि क्यों मेरा ऐसे हुआ. एक ही अटेंशन स्पैन का इशू है, ये शॉर्ट स्पैन हो गया अटेंशन का ना, तो इसी वजह से ज़्यादा ध्यान इधर उधर भटक जाता है. You are not able to focus on one thing with all your complete presence. तो ऐसा दिक्कत हो रहा था. आई विल बी वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, और मुझे कुछ और आंसर्स लिखने में कि जैसे कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल आई थॉट कि मुझे संथाल पे लिखना है तो आई हैव रिटन 1 क्वेश्चन. ठीक है, तो मुझे लगता है इस पर 2-3 क्वेश्चन या एटलीस्ट 2 to 3 एक शॉर्ट नोट लिख लिया, एक लॉन्ग लिख लिया, एक और शॉर्ट लिख लिया. तो वो लिख लेने से ना कंप्लीट इम्प्रिंट हो जाएगा दिमाग में कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, ये कोड्स हैं, ये पॉइंट्स हैं सारे. ठीक है, तो देखते हैं कल से कितना कर पाते हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा कल का है शेड्यूल. मैंने जो रखा है जैसे एज आई सेड कि पहले मैं ऐसे रखूँगा, तो ये आई हैव केप्ट ऐसे. टू डू लिस्ट में देखते हैं सबसे पहले. तो ये जो 2 कल के टॉपिक्स रखे हैं उनको करने हैं. 4 और नए टॉपिक्स हैं जैसे कि स्वदेशी को हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेट करके पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब एक्चुअली दोनों सेम थिंग ही है बट उसका कंटेक्स्ट पे ले लेंगे. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 3-4 टॉपिक्स और ये दोनों करने ही करना है, मस्ट है. अगर रिपेयर रेटिंग, DI ऐसे एक्टिविटी कॉल, दीज आर मस्ट थिंग्स. सो ये तो करने ही करने हैं चाहे जो हो जाए. मैंने बैकलॉग्स यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि हो नहीं पा रहा था. तो आई थॉट कि ठीक है जो कर रहे हैं पहले इसको अच्छे से करेंगे. वट एवर थिंग्स आर लेफ्ट वो किसी बैकलॉग वाले दिन या सैटरडे संडे को मैं एक्स्ट्रा करके निकाल लूँगा. ठीक है, दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे कल. उसके बाद फिर आफ्टर लंच आई विल बी डूइंग कंप्लीट रिविजन. इवनिंग के ब्रेक के बाद क्यू राइटिंग कर लेंगे, DI कर लेंगे और लास्ट में एक्टिव रिकॉल काइंड ऑफ रिविजन इसका हो जाएगा कि हाँ भाई कितना हुआ, याद हुआ. ठीक है, ओके, तो देखते हैं फिर कल मिलते हैं. फिर कैसा रहता है परफॉर्मेंस वो मैं बताऊंगा आपको. और आप भी ऐसे करके अपने आप को डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि यस कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है. और ये नोट डाउन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर दिन का आपका अपना मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन कि भाई मैं कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा. इसमें आई स्लोली ऐड कि भाई कितना टाइम पढ़ा, टाइम ड्यूरेशन. अब वो मैं करूँगा धीरे से. अभी वो आदत नहीं है ना बट आई विल इनकॉर्पोरेट दैट. तो वो एक हॉलिस्टिक बन जाएगा कि हाँ भाई ठीक है इतने समय पढ़ पा रहा हूँ और ये भी सब काम हो पा रहा है. ठीक है, चलिए ओके. ध्यान रखिए आप लोग, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए. ठंड काफ़ी ज़्यादा है, खाते पीते रहिए.
और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके बाय।